तलाश में, अपनी तलाश में। क्या अपने क्या बेगाने, सब तो रूठ गए। क्या अपने क्या बेगाने, सब तो रूठ गए। पूछ रही है जिंदगी बीती दिल पर क्या, सब कुछ भूल बिसर गए अपनी तलाश में। हम अपना खुद का घर बनाएंगे और फिर मम्मी मैं नौकरी करूंगी, और जहाँ दानिश का साथ होगा वहाँ मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। वो तुम्हारी मम्मी तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो मम्मी को जानते भी नहीं हो। वहाँ तो बड़े दामाद को सर पर बिठाया जा रहा है। जब देखो इसकी माँ कहती रहती है कि सुरेंद्र ये लाता है, सुरेंद्र वो लाता है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ। कल ही गीता का फोन आया था, मैं उससे मिलने गई थी। जी घर पे कोई नहीं था, इसलिए उसने कहा है कि शेखर उससे कह रहा था कि अपनी माँ से 1 लाख रुपए लेकर आना। रोशन आरा, आप मेरी माँ और मेरे भाई को इतना नीच समझती हैं कि वो दहेज की लालच में आकर गीता को मार डालेंगे? मैं आज ही वहां जाऊंगी और अम्मा से भी बात करूंगी। ठीक है। तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना फीका थोड़ी रहेगा। वैसे तुम्हारा हाथ बहुत मीठा है। चक्कर देख लो। कोई देख लेगा तो? ओफो, देखने दो। वैसे भी क्या जरूरत थी तुम्हारे कोई ऐसी जगह पे आने की? ये ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ हमें कोई ना पहचान सके। क्या कह रही है? झूठ बोल रही है, किसी का बच्चा है। कुछ दे दीजिए ना, कितना रो रहा है। पता नहीं कौन से अनाथ आश्रम से चुरा के लाई।
भाई कहाँ खो गई? मैं बच्चे के बारे में सोच रही थी। कोई अनाथ आश्रम से चुरा कर लाई होगी। आप कैसे कह सकते हैं? आश्रम वाले ऐसे लोगों को बेचते हैं। सच्ची? हाँ, चलो होटल चलते हैं। मुझे होटल बुक फिर कहाँ जाना है? कहीं नहीं। भूख लग रही है, तारा होटल में चलते हैं, कुछ खाते हैं। आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम? चलो। भाभी, तुम देखती जाओ कि मैं अम्मा और अन्ना दोनों को ठीक कर दूंगी। मुझे तो आज ही रोशन दीदी ने बताया कि ये लोग तुम्हें कितना सता रहे हैं। लक्ष्मी अक्का, मेरी माँ के पास जो कुछ भी था उन्होंने शेखर को दे दिया। यहाँ तक कि सुरेंद्र भाई ने भी उन्हें कैश दिया। अच्छा, ये बात मुझे नहीं मालूम था कि 2 लाख कैश सरिता के पति ने दिए हैं। तुम्हारी अम्मा ने 2 लाख कैश मांगे थे। हेमा बहुत परेशान थी जब सुरेंद्र भाई ने कहा कि वो दे देंगे। और ये बात अन्ना ने मुझे नहीं बताई। अब शेखर कार और एसी मांग रहे हैं। तुम ही बताओ, मेरी माँ विधवा है, कहाँ से लाएंगे वो ये सब? नहीं भाभी, अब ये लोग आपकी अम्मा से कोई डिमांड नहीं करेंगे। वे सब जानती हैं। ये सब अम्मा ही बताती है अन्ना को। अब शेखर कह रहे थे कि सरिता की शादी इतने धूमधाम से की थी और मेरी शादी में कुछ नहीं किया। तो क्या ये बात अन्ना को नहीं मालूम कि ये धूमधाम सुरेंद्र ने करवाया था? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। हमारी अम्मा की आदत ही कुछ ऐसी है, हमेशा उनकी नजर दूसरों के रुपए पैसों पर रहती है और यही बात भैया को भी सिखाती है। शेखर का इतना अच्छा जॉब है, लेकिन अब वो मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहते हैं कि कनाडा जाना है। सब झूठी बातें हैं। उनको 1 लाख रुपए चाहिए, कहीं नहीं जाना। मेरी अम्मा कह रही थी कि घर पे जो कार है वो शेखर को दे देते हैं। अपनी तलाश में। अम्मा कह रही थी कि घर पे जो कार है वो शेखर को दे देते हैं। नहीं भाभी, आंटी अपने घर की कोई चीज अब शेखर अन्ना को नहीं देंगी। मैं उनसे बात करूंगी आज। नहीं लक्ष्मी अक्का, अगर तुम उनसे बात करोगी और उन्हें ऐसा लगे कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ तुमसे, तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे और कहीं वो मुझे क्या शेखर अन्ना तुम पर हाथ भी उठाते हैं? अम्मा उनसे बार बार कहती रहती है कि वो ऐसे नहीं मानेगी, उसे 1 लाख दे के बात करो। अच्छा, अम्मा अब इस गंदी बस्ती में रहकर जाहिल औरतों की सब बातें सीख गई हैं। शेखर अन्ना ने अब कभी तुम पर हाथ उठाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं लक्ष्मी अक्का, आज मैं उनसे बात करके ही जाऊंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम उनसे कुछ मत कहो। तुम तो बोल के चली जाओगी, लेकिन बाद में अम्मा मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। अब तुम पर कोई गुस्सा नहीं हो सकता गीता। हमने एक वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोली है। हम ऐसे सारे केस देख रहे हैं जहां जहेज के डिमांड कर लड़कियों को परेशान किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने घर में देखना होगा। ये मुझे आज ही मालूम हुई। अगर घर की बात बाहर जाएगी तो शेखर और अम्मा को बहुत बुरा लगेगा, वो मुझसे नफरत करेंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? गीता, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितने भी केस ठीक करने जाते हैं वहाँ सारी लड़कियां यही बात करती हैं जो तुम कर रही हो। इसीलिए वो जिंदगी भर दुख सहती हैं, उन्हें जला डालते हैं, मार डालते हैं और जिंदगी भर रुलाते हैं। गीता, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जिंदगी भर इस आग में जलने के बजाय तुम इसे ठीक करो या इस घर से कहीं बाहर निकल जाओ? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊं लक्ष्मी अक्का? माँ विधवा है, बहन ससुराल चली गई है। शेखर का घर छोड़ के मैं नहीं जा सकती, इसलिए उनकी जो भी मांगे होती है मुझे पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, तुम शेखर अन्ना को छोड़ के कहीं मत जाना। मैं उन लोगों से ये कह दूंगी कि वो मेरे पति की डिमांड्स पूरी करें, वरना वो लोग मुझे जलाएंगे। आपने शेखर से ये कह दिया है? हाँ, अभी मैं अन्ना से और बात करूंगी, लेकिन कल। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अम्मा और अन्ना दोनों को ठीक कर दूंगी। मगर कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। तुम्हारा तो जिक्र भी नहीं होगा। मैं तो उनसे ये कहूंगी कि वो श्रीनिवास की डिमांड्स पूरी करें। क्या श्रीनिवास भाई को ये मालूम भी है? हाँ, मैंने उनसे कह दिया है कि उन्हें भी इस ड्रामे में कुछ एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा,
मैं चलती हूँ। कल अम्मा और अन्ना दोनों जब घर पे होंगे तो मैं फिर आऊंगी। हेलो 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 मिस्टर अत्तर अली खान। जी, मैं तुम अपने दिमाग से रोशन का ख्याल निकाल दो। कौन हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? डर्टी माइंड। मैं जो भी हूँ इसका पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। देखो, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं भी पुलिस में इत्तला कर दूंगा। ज्यादा मच मच मत कर, नहीं तो कच कच कर डालूंगा। अगर रोशन आज बैंक गई तो कभी वापस नहीं आएगी, समझा? हेलो हेलो, रोशन रोशन। अच्छा दानिश भाई, आदाब। नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं था, बस वैसे फोन किया था। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम अत्तर, आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। रोशन आई ऑफिस में? नहीं, आज रोशन ऑफिस नहीं आई। आज ऑफिस नहीं आई? फोन आया उसका? नहीं, उसका कोई फोन भी नहीं आया। फोन भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज अत्तर। हेलो हेलो सर, मैं अतर बोल रहा हूँ। आदाब। आदाब, बोलो। रोशन है घर पर? नहीं, वो तो ऑफिस गई है। सर वो अभी तक घर पर नहीं आई? नहीं, कहीं गई होगी, हो सकता है शादी के लिए शॉपिंग कर रही हो। नहीं नहीं सर, वो पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पर होगी। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर अभी मेरे पास किसी का फोन आया, वो मुझसे कह रहा था कि मैं रोशन से शादी नहीं करूं, और वो ये भी कह रहा था कि आज अगर वो बैंक जाती है तो वापस लौट कर कभी नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो? किसका फोन था? सर पता नहीं किसका फोन था,
मैंने रोशन को रोकने के लिए भी फोन किया था, लेकिन वो घर से निकल चुकी है। हो सकता है वो सरिता के घर गई हो। नहीं सर, मैंने वहाँ पूछ लिया है। तो हम लोगों को पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी। तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं अभी बैंक के सामने हूँ। वहीं रुको, मैं अभी पहुंचता हूँ। अच्छा, उसके पहले मैं डीएसपी के पास जाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, उससे मिलता हुआ आता हूँ। तुम रुको, मैं फौरन पहुंचता हूँ। अपनी तलाश में। हाँ, अगर तुम ऐसा करो कि अम्मी को कुछ मत बताना अभी। सर वैसे मैंने अपने घर पर भी फोन नहीं किया। हाँ, अच्छा, कहीं रोशन तुम्हारे घर तो नहीं चली? नहीं सर, वो जब भी मेरे घर जाती है तो मेरे साथ ही जाती है। वैसे मैं अभी राशिद के घर जा सकता हूँ, नहीं। ताकि सर एक अंदाजा तो हो जाएगा। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हो सकता है पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। तुम ऐसा करो कि पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस ने कहा था कि 12 बजे एक बार आकर चेक कर लेना। सर एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी अम्मी से पूछिए कि निकलने से पहले उससे मिलने के लिए कोई आया तो नहीं था। गुड आइडिया। अम्मी, मैं दानिश बोल रहा हूँ। रोशन अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची है। उसने आपसे कुछ कहा था? नहीं, कोई बात नहीं है। आओ। फोन किया? जी हाँ, फोन कर लिया सर। इंस्पेक्टर, मैं दानिश हसन हूँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और ये अनहर अली है मेरे स्टूडेंट। हेलो। रेड्डी साहब अंदर हैं क्या? डीएसपी साहब जी। कुछ जरूरी काम से बाहर गए। क्या किया जाए? इंतजार करते हैं सर। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? दरअसल जी, नंबर है आपके पास? जी हाँ है। बोलिए। 7523-294 753294। फोन करो, मैं बात करता हूँ। बताइए क्या बात डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी बहन सुबह ऑफिस के लिए निकली थी और वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची है। है? आपने ऑफिस में पता किया? जी हाँ, और आपके पास मैं FIR के लिए आया हूँ, प्लीज जल्दी लिख दीजिए। आपकी FIR को क्या एंगेज है? बताइए आप नाम? उनका नाम है रोशन आरा। उम्र तकरीबन 24 साल की। कद 5 फुट 4 इंच। कलर फेयर कॉम्प्लेक्शन। आप अपने रिश्तेदारों के पास पता किया? जी, मैंने सबको फोन किया, कोई खबर नहीं है। किसी पर शक? आदर सर सुबह मेरे पास किसी का फोन आया था जी। वो मुझसे कह रहा था कि अगर आज वो ऑफिस जाती है तो वापस लौटकर नहीं आएगी। तो आपने आवाज पहचाना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की जानी पहचानी आवाज? बिल्कुल नहीं। सर कोई घर में लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसी कोई कोई बात वजह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अच्छी खासी घर से निकली थी। तुम फिर से ट्राई करो। जी हाँ। मैंने FIR लिख दिया है जी। आप अपनी साइन कर दें और आप अपना फोन नंबर भी लिख दें, हमें आसानी होगी कांटेक्ट करने में आपको। ये मेरा नंबर है जी। और रेड्डी साहब जैसे ही आए उनसे बोलिएगा मुझे कांटेक्ट करेंगे। आप तो बेफिक्र मेरे- रहिए, आप परेशान नहीं हो। जैसे भी हमें इत्तला मिलती है हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इत्तला करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? तुम लोग इतने परेशान क्यों हैं? हैमक हो गए हैं हम सब, पागल हो गए हैं। भूल गया था कि मेरी बहन MBA कर चुकी है, बैंक में कैशियर बन चुकी है। अब वो बिना बताए कहीं किसी भी वक्त जा सकती है। सुबह मुझसे कहा कि बैंक जा रही हैं और वहां जाकर देखा तो गायब। तो क्या मैं अपनी मर्जी से अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकती? मैं एक बदनाम लड़की हूँ। क्या पता फिर से कोई मुझ पे तेजाब डाल दे, या फिर कोई गुंडा मुझे उठा कर ले जाए। उठाकर नहीं ले जाए, उठाकर ले गए थे वो। क्या कहा भाईजान आपने? अरे यार इसे समझाओ, मेरा दिमाग बहुत तेज घूम रहा है और सर दर्द कर रहा है। मैं इस वक्त सोना चाहता हूँ। तो प्लीज मुझे बताओ बात क्या है? सुबह मेरे पास किसी का फोन आया और मुझसे कह रहा था कि अगर आज तुम बैंक जाती हो तो वापस लौट कर नहीं आओगी। बहुत परेशान हो गया था। मैंने तुम्हें बैंक में ढूंढा तो वहां नहीं थी। मैंने घर पे फोन किया, दानिश भाई को यूनिवर्सिटी फोन लगाया, उन्होंने DSP साहब को फोन लगाया। हम बहुत परेशान हो गए थे। मेरी वजह से तुम लोग बहुत परेशान हो ना। ये मेरी बदनामी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिर तुम कब तक मुझसे लड़ते रहोगे? देखो, मुझे लगता है कि वो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वरना बिना वजह कोई किसी को उठा के नहीं ले जाए। लोग डरा रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं। दानिश भाईजान एक राइटर है, लेकिन मेरी वजह से कितने परेशान है वो। अपना काम भी नहीं कर पा रहे। उन गुंडों का कुछ न कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। ये बदनामी चारों ओर फैल रही है और अब बहुत जल्द बैंक के लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। देखो रोशन, परेशान मत हो। दानिश भाई ने DSP साहब से बात की है, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। हेलो, अतर अली खान? जी हाँ, अतर अली खान बोल रहा हूँ। अतर अली खान साहब, आप रोशन आरा को बैंक जाने से रोक दिया है। अच्छा किया, शाबाश। और हम आपको एक और हुक्म दे रहे हैं कि शादी से पहले तुम रोशन आरा से मिलना छोड़ दे, वरना क्या होगा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन अभी पुलिस जान चुकी होगी कि तुम कौन हो। अरे हम तुमसे ट्रीट लेने वाले हैं, समझे? ट्रीट? क्यों?